राम राम, जय जय राम, जय जय राम। हम मेरे गुरुजन, मेरे परमात्मा और दिव्य आत्माओं के श्री चरणों में बारंबार नमन, बारंबार नमन। और आप सबके मंगल आशीष लिए हम ये विशेष बैठक में आते हैं। ये बैठक हम लेते हैं अपने आप को जानने के लिए। बहुत अद्भुत यात्रा है अपने आप को जानने की, और इसमें क्या सपने पाना है वो अपना अपना डेफिनेट पर्सनल होता है। पर एक चीज़ है कि हम अपने जीवन यापन में जो भी हमारे साथ आउटसाइड परिस्थितियां हो रही होती हैं उसमें कैसे जॉयफुल रह के, ब्लिसफुल रह के, आनंदित रह के उसमें से निकल सकते हैं। और ये एक बहुत बहुत ही सुंदर अचीवमेंट भी होगी। और जीना जीना जिसे कहेंगे इसी का नाम है है ना, आनंदित होके जिए। सो ये पर्पस है हमारा कि हम जो ये अपनी जितनी भी हमारी यात्रा है और उसको कैसे आनंदित बना के जिए। तो ये हमारा फैमिली गेट टुगेदर होता है, मतलब कि हमारे बच्चे भी आराम से इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सुन सकते हैं और अपने कुछ नया सीख सकते हैं। क्योंकि हर कोई आनंदित रहना चाहता है, हर कोई हैप्पी रहना चाहता है और कोई उदास नहीं रहना चाहता। सबका मन करता है कि हम खुश रहें, आनंदित रहें, राइट। इसलिए पर हर समय प्रैक्टिकल भी नहीं होता है ना, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी होती हैं, देश में विदेश में कितना कुछ चल रहा होता है। तो उसमें से हम कैसे क्रूज थ्रू करके अपनी शांति बनाए रख सकते हैं या अपनी हैप्पीनेस और अपना आनंद। देखिए, जो हम हैप्पीनेस की बात करते हैं या परमानंद की बात करते हैं, उसका मतलब ये नहीं है हम गिड़ गिड़ करके हंस रहे हैं या फिर वी डोंट केयर। उसका मतलब है कि मानो एक मिश्री डाली हुई है मुंह में और उसका स्वाद लेते जा रहे हैं और शांत है। मेन बात आती है शांत होती है कि हम इमोशनल क्लाउड नहीं हमारे पास आ रहा, ताकि हमारा कलर हमारा जो सोच प्रोसेस है या चिंतन अंदर करने का प्रोसेस है वो ब्लॉक्ड नहीं होता है ना। इसलिए हमने जाना कि ये जो यात्रा है अपने आप को जानने की, ये दो तरह से होती है। एक तो अपने आप अंदर जाते जाएं और पूछते जाएं मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, इस तरह से। या दूसरा रास्ता संतों का रास्ता, कि हम संतों की शरण में जाएं और जो उन्होंने कहा है वो सीख के अपने जीवन में उस पथ पर चलें या वो रास्ता लें। हमने दूसरा वाला रास्ता लिया कि संतों ने जो कहा है, संतों ने जो एक्सपीरियंस किया है, तो वो हम ले, राइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हमने अपनी ये यात्रा शुरू की थी फॉरगिवनेस से, क्षमा से। क्यों? क्योंकि अगर हम कोई भी नई यात्रा आरंभ करना चाहते हैं, क्या करते हैं? बैग पैक करना होता है। लेट्स से हमने हाइकिंग पे जाना है या हम बाहर जा रहे हैं, क्या करेंगे? जो सूटकेसेस हैं या रक्सैक्स हैं या बैग्स हैं, उसमें कई बार पुराना भी सामान पड़ा होता है। अरे बच्चों की कोई चीज निकल आएगी या किसी की, राइट, एम्प्टी नहीं किया होता, उसे एम्प्टी करना है। क्यों? क्योंकि हम नई यात्रा पे जा रहे हैं, हमें नया सामान चाहिए, हमने नई चीजें डालनी है, राइट। हम नया खाना बना के जाते हैं, हर चीज हमारी नई होती है। उसके लिए क्या करना है? उसके लिए जो हमारा बैकपैक है, हमारा जो सामान है, हमारा पर्स है, हमारा बैग है, हमारा सूटकेस है, वो सब खाली होना चाहिए। क्योंकि मैं नए फ्रेश कपड़े डालने हैं, मौसम के अनुसार डालने, सब कुछ नया होना चाहिए। वो खाली होने चाहिए। खाली रखते भी हैं हम, कितनी सुंदर बात है। हम जब यात्रा करके आते हैं क्या करते हैं? अनपैक करते हैं सारा कुछ। जो सूटकेसेस होते हैं वो खाली होते हैं। वाओ, थैंक यू प्रभु। इसका क्या मतलब? इसका मतलब कि हमें हर समय अपना जो ये सूटकेस है वो खाली रखना चाहिए। जब खाली रहेगा तो हम नई भूमि आराम से डाल सकते हैं, नई मिट्टी ला सकते हैं और नई बल्ब डाल सकते हैं या नए सीड्स डाल सकते हैं। तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी।
प्रॉब्लम तब आती है जब खेत में ऑलरेडी चीजें उगी हों, वीड्स उगी हों, और उसे हमें तैयार करना है, उसे हमें क्लीन करना है, बड़ी मेहनत लगती है। हम कहेंगे नहीं जी अभी तो 1 महीना इसे साफ करने में ही लगेगा, फिर हम बीज डालना शुरू करेंगे। वाओ, राइट। तो इससे अच्छा है कि हम उसे, अगर हमने पहले से ही खाली क्लीन कर रखा है, तो हमने नई भूमि डालेंगे, नई मिट्टी डालेंगे, उसमें सीड डालेंगे, बहुत सुंदर। जैसे कई लोग गमले होते हैं, सीजन आता है, गमले ऑलरेडी साफ होते हैं उनके, क्यों? क्योंकि सीजन के बाद वो अपना सफाई करके रख देते हैं। अब जब सीजन आया, नई मिट्टी डाली और हो गया, राइट। वो काम नहीं करना पड़ता। चॉइस है कैसे हम अपने मन को रख सकते हैं, और हमने यही स्टार्ट की थी फॉरगिवनेस पे, और बहुत सुंदर रिस्पॉन्सेज आए। और जो लोगों ने किया भी कि पिछला जितना है वो कर्म था, वो ओवर हो गया, वो फॉरगिवनेस हो गई वहां पर, राइट, एंड वी आर डन। वो केस भी खत्म हो गया, बुक भी खत्म हो गई, सब कुछ खत्म हो गया। अब हम नया बीज डालने के लिए तैयार हैं, एंड वी आर रेडी टू मूव फॉरवर्ड। हाँ, नहीं तो हम नहीं मूव कर सकते। फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट पे आए थे ग्रैटिट्यूड। नेक्स्ट वीक हमने किया था कि हम ग्रैटिट्यूड में रहें, कि जो भी हमारे पास है उसके लिए हम थैंकफुल हों, उसके लिए हम कृतज्ञता व्यक्त करें कि हमें नए बीज मिलने वाले हैं या मिल रहे हैं। फिर हम आए थे कि हमने जो सीख रहे हैं या हमारे साथ जीवन में जो हो रहा है, परिस्थिति हो रही है अच्छी या बुरी, हम उसे अच्छी बुरी, काली या गोरी, हाँ, ब्लैक व्हाइट का लेबल ना देके हमने ये सीखा कि मुझे यहाँ से मिल क्या रहा है, मैं क्या सीख पा रहा हूँ, मुझे इस सिचुएशन से क्या सीखने को मिला। अब हमने दृष्टि अपनी बदली, हमने लेबल्स पे दृष्टि नहीं की, हमने की दृष्टि कि मुझे सीखने को क्या मिल रहा है। क्यों? क्योंकि अब हम अपना माइंडसेट हमने ओपन किया है, और अच्छे और बुरे के बाद मैंने किया कि मुझे सीखने को क्या इस चीज से मिल रहा है। अमेरिका में राइट्स चल रहे हैं आजकल। कुछ दिन पहले एक निहत्थे आदमी को पुलिस ने बहुत ही क्रूर ढंग से उसके प्राण लिए, जो कि वीडियो ली गई उसकी, और वो पुकारता रहा। इट वाज ट्रॉमेटिक। और देश जो कि कोरोना वायरस से आगे ही ग्रस्त था, वो अब जल भी रहा है इसके कारण। कर्म है ना, हम जानते हैं जैसी करनी। पर उसमें अब लीडर्स इमोशनल है ना, जो कम्युनिटी है जिस पर आहत हुआ। तो अभी देखिए, परमेश्वर की कृपा ही है कि आज जो हमने चर्चा करनी है, अच्छा या बुरे की बात कर रहे हैं, और आगे आज जिस टॉपिक पे आने वाले हैं, तो उसमें उनका लीडर या एक्टिविस्ट कह लीजिए, वो बोल रहा था कि हमने हर जाति से, हमने हर रंग से प्यार किया, पर हमें क्या मिला। ये बड़ी कॉमन मिलती जुलती है स्टेटमेंट है ना मिलती जुलती है स्टेटमेंट। हम बहुत से प्रश्न इस तरह आते हैं, हमने सबको प्यार दिया, हमें क्या मिला, बात ही आ रही है ना। यहाँ पर इस चीज पे हम वापस आएंगे, क्योंकि ये चीज हमारी हर की लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमने दिया और हमें क्या मिला। हाँ, हमने प्यार दिया, उसने शब्द यूज किए कि हमने हर जाति को, हर रंग को प्यार दिया, पर हमें क्या मिला, हमें क्या मिल रहा है ना। इसलिए जहाँ पे इनजस्टिस, रंग भेद हो, तो वहाँ पर बहुत बहुत पीड़ाएं होती हैं, और बहुत वर्षों की पीड़ाएं अंदर होती हैं, जो कि अभी गई नहीं होती, क्योंकि फ्रेश होती है, फिर से कुछ हो जाता है, फिर से कुछ हो जाता है, फिर फ्रेश हो जाती हैं, और वो जाती नहीं है। हम उसके बाद हमने जब ये कहा कि कुछ अच्छा और बुरा नहीं है, उसमें से मैं सीख क्या रही हूँ, तो मैंने अपना दृष्टिकोण बदला और सीखने पे डाला, राइट। उसके बाद हम आए और हमने जाना, हमने इस बात पर चिंतन किया, ये सारी चीजें हम कहाँ से ले रहे? संतों से। संतों ने बताया है कि हम ऐसे हैं। हाँ, ये सब चीज संतों से आ रही है।
तो फिर हमें हमारे गुरुजन और संत और आध्यात्मिक संत विशेषकर, क्योंकि हम आध्यात्मिक अधिक हैं, आध्यात्मिक ही हैं अधिक और कम का नहीं, कि हम परमेश्वर के दिव्यता के अंश हैं, कि जो जो तत्व वे हैं वही तत्व हम हैं। परमेश्वर दिखते नहीं है तो हमारा जो रियल सेल्फ है वो दिखता नहीं है। हाँ, जो परमेश्वर के गुण है वही गुण हमारे भी गुण हैं। इस बात पर ये एक बच्चे के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और हम देखेंगे आगे आगे दिनों में कैसे हम इसको और खोलते हैं कि हम परमेश्वर के अंश हैं, जो उनके गुण हैं और वही हमारे गुण भी हैं। इस पर और डिगिन करने से पहले एक और चीज़ जो मैंने इंसिडेंट बताया अभी, उससे रिलेटेड आज हम बात करेंगे कि वी आर लव्ड। हमें निरंतर प्यार किया जाता है। चाहे हमारे एक्शंस कैसे भी हों, बट हम सबसे कोई अनंत अनंत प्रेम करता है। ये जो थॉट है, ये जो बीज है, हम बीज डाल रहे हैं ना, हमने भूमि तैयार की है और हम बीज डाल रहे हैं। हमने बीज डाला, कृतज्ञता के बीज डालने से शुरू किया। सफाई हमने किससे की? सफाई हमने की फॉरगिवनेस से, क्षमा से। हमारी जो भूमि के नीचे है वो क्षमा का पूरा स्ट्रॉन्ग बेस है, और उसके बाद जाके हमने कृतज्ञता के बीज डाले, हमने लर्निंग के बीज डाले कि जो भी जीवन में परिस्थिति आ रही है वो मेरे सीखने के लिए आ रही है, क्योंकि अगर मैं सीखूंगा, मेरा माइंडसेट ओपन है, मैं सीख रही हूँ, तो मेरी ग्रोथ होगी। ग्रोथ हमारी सीखने से होती है, वो भी इनर ग्रोथ, माइंड की ग्रोथ, जो कि इनर से कनेक्टेड है, दिव्यता से। दिव्यता को ग्रोथ नहीं चाहिए। जो अंदर हमारा रियल सेल्फ है उसको ग्रोथ नहीं चाहिए, वो संपूर्ण है। ग्रोथ किसको चाहिए? इधर यहां पे है गांठें लगी हुई जन्मों जन्मों की। जब हम कुछ सीखते हैं और अगर हमें समझ आ जाता है या स्ट्राइक कर जाता है, तो क्या होता है कि वहां पे जो एक गांठ होती है वो खुल जाती है। क्योंकि हमारे संत बोलते हैं कि जो अज्ञान है वही पाप का कारण है, वही पाप का कारण है, अज्ञान है ना। किसी ने किसी का जीवन इस तरह ले लिया, किसी ने किसी को अपशब्द कह दिए, किसी ने झूठा आरोप लगा दिए। क्या चीज चल रही है? इग्नोरेंस चल रही है ना, अज्ञानता चल रही है। और फिर हम देख सकते हैं कि इससे हमें पता भी चल सकता है कि कौन कौन से देशों में कितनी कितनी अज्ञानता बैठी हुई है, राइट। जब इस तरह की बातचीत हो और फिर उस पर जो लीडर्स हों वो कैसी कैसी अपनी देश को शांत रखने की बजाय वहां पे और आग लगाएं, राइट, इस तरह से। फिर तो हमने और बीज डाला, नेक्स्ट बीज डाला कि मैं परमेश्वर का अंश हूं, और हमने जाप किसका किया था? मैं तेरा तू मेरा राम, मैं तेरा तू मेरा राम, मैं तेरा तू मेरा राम, है ना। ये दो चीजें की थी, एक आशीर्वाद भगवान का, ये वाला महामंत्र का जाप किया था, और हम मैं तेरा तू मेरा राम, मैं तेरा तू मेरा राम, इस चीज का बीज डाला। तो बीज डाल रहे थे, राइट। आज का हमारा बीज है कि मुझसे कोई बहुत प्यार करता है। ये बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे सबसे पहले उनको पता होता है कि मम्मी पापा बहुत प्यार करते हैं, बट जब डांट पड़ती है तो उन्हें ऐसे लगता है कि मानो कि अब मम्मी पापा मुझसे नहीं बात करते, या फिर पेरेंट्स का कई बार शब्द ऐसे यूज कर देते हैं जो कि बहुत इनअप्रोप्रिएट होते हैं, और वो घर कर जाते हैं, और बच्चा अपने आप को अकेला समझता है कि ये क्या हो रहा है,
ये मेरे पापा इस तरह से क्यों हैं, ये मेरे पापा इस तरह से बातें क्यों करते हैं, ये मेरी मामा इस तरह से शब्द क्यों यूज करती है, राइट। तो वो अकेले हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि मुझसे कोई प्यार ही नहीं करता, राइट। कई बार क्या होता है, पेरेंट्स अपने कॉम्प्लेक्सेस में होते हैं या अपनी अपनी ही उनके इश्यूज कितने होते हैं, और बच्चे को वे शब्द बोल देते हैं जो कि बच्चे को लगता है ओह, मेरी माँ मुझसे प्यार ही नहीं करती है, उसे ऐसी चाहिए थी, उसे वैसी चाहिए होती, पर मैं जैसा हूं मुझसे प्यार ही नहीं कोई करता। अगली ले लीजिए, और बड़े होते हैं, विवाह होता है, तो विवाह में भी ऐसा हो जाता है। अगर वाइफ सेटिस्फाइड नहीं है तो हस्बैंड को लगता है कि चलो इसे तो मैं पसंद ही नहीं, यहाँ नहीं पसंद, चलो बाहर से। या फिर वाइफ को इन लॉज या फैमिली बार बार कह के ये कैसा काम करती है, उसको देखना ये क्या करा है, उसको देखना कुछ करना नहीं आता क्या, मतलब सब। तो उसे लगता है कि मैं सबके लिए कर रही हूँ, पर मुझे कोई प्यार ही नहीं करता। इसी तरह से हस्बैंड को भी लगता होगा कि मैं सबके लिए दिन रात मेहनत करके आता हूँ, पर कोई मुझसे प्यार ही नहीं करता, राइट। सो रिलेशंस में इस तरह की चीजें आती हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि भाई सब एक दूसरे से प्यार करते हैं, बट एक्सप्रेस करने का ढंग और प्यार का ढंग हर एक इंसान का अलग होता है, और परमेश्वर भी। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं दिव्यता की, जिसके हम अंश हैं। वो हमें, बच्चा लोग आपके लिए भी हर समय प्यार करते हैं। वो हमें इसलिए नहीं प्यार करते क्योंकि मैंने कोई अच्छा काम किया या मैंने कोई ऐसा काम किया। वे, उनकी एक खास बात है, अनकंडीशनल लव, बिन कारण। जैसे झरना है, हाँ, वाटरफॉल है, और आप ट्रिप पे गए हुए, आपको बहुत प्यास लगी है। अब झरना जो है, आप जाते हैं, हाथ आगे करते हैं और पीते, है ना। झरना नहीं देखता आप कौन सा गंदा काम करके आए हैं, झरना नहीं देखता कि आप कौन सा अच्छा काम करके आए हैं। झरने को नहीं पता आपने राम नाम लिया है कि शिव शिव लिया है कि ओ माय गॉड लिया है या कोई और, राइट। झरने को नहीं पता। झरना क्या करता है, पानी देता है, और हम क्या करते हैं, शांति मिलती है ना। दिस इज कॉल्ड अनकंडीशनल गिविंग, कि बिना कारण जो दे। जो परमेश्वर है, उनका ये एक बहुत ही सुंदर अद्वितीय गुण है, और वो है अनकंडीशनल लव। संतगण कहते हैं कि वे इतना प्यार करते हैं कि वो जो कृपाएं बरसाते हैं वो अपने अनकंडीशनल लव के कारण बरसाते हैं, राइट। अगर हम ये मानने लग जाएं दैट आई एम लव्ड ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ माई एग्जिस्टेंस, जितनी देर मैं जी रहा हूं, जितनी देर मैं इस देह में हूं, मुझसे कोई बेहद प्यार कर रहा है। हम बाहर की ओपिनियंस पे आ जाते हैं, दूसरे की ओपिनियंस, दूसरे की दृष्टि लिमिटेड है, जैसे हम लोगों की है। दूसरा हमें अपनी दृष्टि से देखता है, हाँ, ये नहीं किया, ये नहीं ठीक है, ऐसे नहीं ठीक है, वैसे नहीं ठीक है, ये क्या, वो क्या, और हम दलीलें देते रह जाते हैं कि नहीं नहीं मैं तो ऐसे कर रहा हूं, नहीं नहीं मैंने तो इसलिए ऐसे, हम एक्सप्लेनेशंस देते रह जाते हैं। पर क्योंकि जो सामने वाले जितने भी लोग हैं, जितने भी संसार, तभी महाराज वर्ड यूज करते हैं, वर्ड संसार, तभी जितने भी लोग हैं वो अपनी दृष्टि से हमें देखते हैं, और जो परमेश्वर है उसकी जो दृष्टि है वो सबसे पाक और सबसे रियल है,
क्योंकि वो तो पारदर्शी हर चीज के पार जाके उन्हें पता है क्या चीज है। सो हम जैसे मर्जी हैं, वो जो देवादिदेव है वो प्यार हर एक से करता है, हर एक से करता है। अब बच्चे आएंगे, बच्चे बच्चे तो बहुत स्मार्ट। क्या अनुपमा आंटी, ऐसे क्यों? अब कोई किसी का मर्डर कर दिया, वो पुलिस वाला ले लीजिए जिसने उसका मर्डर कर दिया, आप कहेंगे कि प्रभु उससे भी प्यार करते हैं, और जिसका मर्डर हुआ उससे भी प्यार करते हैं। ये क्या बात हुई? ये तो कोई अच्छी बात नहीं हुई। देखिए, जिसने कोई घिनौना काम किया वो ऑलरेडी प्रभु से दूर था, है ना? वो ऑलरेडी प्रभु से दूर था, उसने अपने आप को प्रभु से दूर कर रखा था, तभी उसने ऐसा घिनौना काम किया। हमारे जीवन में जो जो ऐसे घृणित काम करते हैं या फिर अपशब्द बोलते हैं, जैसे भी काम करते हैं, वो ऑलरेडी इस अपनी दिव्यता से दूर होते हैं, है ना? और जो दिव्यता के पास होते हैं वो क्या करते हैं? वो दिव्यता की चीजें रिफ्लेक्ट करते हैं, परमेश्वर के गुण रिफ्लेक्ट करते हैं। यही बात हो जाती है। बच्चे कहेंगे, अब आप कैसे कह सकते हैं? वो शूटर है, उसने इतने सारे बच्चों को शूट कर दिया, उसमें उसको भी प्रभु प्यार करते हैं। बच्चे, यहाँ पर ये बहुत सुंदर समझने की बात है कि जो एक्शन हम चयन करते हैं, जो भी हम जीवन लाइफ में जो भी हम कार्य करते हैं, वो अपने चयन के कारण करते हैं। उसका भुगतान के लिए अलग सेक्शन है, प्रभु का अलग सेक्शन है कि हाँ, अच्छा, आप ऐसे ऐसे एक्शन कर रहे हैं तो आपको ये कर्म है, तो आपने ऐसा एक्शन किया, इसका आपको कर्म मिल जाएगा, इसका फल मिल जाएगा। दैट्स इट, सिंपल, राइट? एक्शन जो होता है, जो हम गुड थिंग्स एंड बैड थिंग्स करते हैं, वो अपनी चॉइस से करते हैं, और वही चॉइस करके हमें हर चीज का फल मिलता है। पर इससे ऊपर भी लेवल है, और वो है जब हम हर काम प्रभु के लिए करते हैं, जब हम हर कार्य परमेश्वर के लिए करते हैं, तो स्टोरी बहुत डिफरेंट हो जाती है। तो क्या होता है, वो जो कर्म थ्योरी होती है वो नहीं आती, गिव एंड टेक, अच्छा किया तो फल मिला, बुरा किया तो फल मिला, वो। पर अब हम अपने आप को हमने ऊपर कर लिया, और यहाँ पर हमने क्या देखा कि हम हर कार्य परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। और जब ये हमारे जीवन में आता है, तो हम कौन से कमरे में आ जाते हैं? परमेश्वर के कमरे में, क्योंकि हम हर चीज परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। और जब हम ऐसा कार्य करना शुरू करते हैं, तो हम महसूस करना शुरू करते हैं, तो हमें दिखना शुरू हो जाता है कि परमेश्वर हमसे कितना प्यार कर रहे हैं, कितना प्यार करते हैं, और नॉन स्टॉप करते हैं, बिना जजमेंटल होके। हाँ, जो संसार का प्यार है वो क्या है? जजमेंटल होके करता है। ऐसे किया तो मैं बात करूंगा, ऐसे किया तो तू मेरा फ्रेंड है, ऐसे किया तो तू मेरा फ्रेंड नहीं है, ऐसे किया तो मेरी ये संगति है, ऐसा किया नहीं है। पर परमेश्वर का जो प्रेम बरसता है, वो सब के लिए हमारे एक्शन से पार बरसता जाता है। पर महसूस किसको होता है? महसूस उसको होता है, देखने को उसको आता है जो कहे मैं आपका हूं, जो कहे कि मैं, जो जाने और माने कि मैं आपको हूं। तब उसे उनकी परमेश्वर की जो ग्रेस है, जो परमेश्वर का प्रेम है, वो दिखना शुरू होता है, राइट? जब उस लीडर ने कहा, एक्टिविस्ट ने कहा कि हम तो सबको प्यार देते हैं, पर हमें तो कुछ नहीं मिला। देखिए, यहां हम एक चीज भूल करते हैं, प्यार हर कोई नहीं दे सकता, प्यार हर कोई, कैपेसिटी सब में है,
वो सब नहीं दे सकता। इस तरह से अगर उन एक्टिविस्ट ने कहा कि हमने हर जाति को प्यार दिया पर हमें नहीं मिला, पर यहाँ पे ये देखना है कि परमेश्वर के ही कारण आप किसी को प्यार दे सकते हैं, नहीं तो आप में भी उसी तरह से भेदभाव बैठ जाए। और बैठा होता है जहां से द्वेष आ जाता है, तो हम सबको प्यार कर सकते हैं पर इस रंग को नहीं हम प्यार करेंगे। हम सारे रंगों को प्यार कर सकते हैं पर इस रंग को नहीं हम प्यार करेंगे, ऐसा आता है, राइट। सो आज की हमारी मेन डिस्कशन और मेन हमारा सीड यही है कि परमेश्वर बिना किसी कारण हमसे बहुत प्यार करता है। हमारी परिस्थिति कोई मर्जी हो, हमारी परिस्थिति बनती हमारे कर्मों से है। हमारी परिस्थिति जैसी मर्जी हो, कि कोई गाली दे के अभी हटा हो, कोई डिसरिस्पेक्ट करके हटा हो, कोई गंदी बातें बोल के हटा हो, पर इसका मतलब जो हमें दुनिया से मिल रहा होता है वो परमेश्वर का नहीं होता। परमेश्वर तो बनाते हैं, सुविधा बनाते हैं कि जो हमने किया है उसका रिटर्न मिले, दैट्स इट। पर जो वो देवादी देव है उनकी दृष्टि बहुत अलग होती है। उनकी दृष्टि हर समय प्रेम की होती है। उनकी दृष्टि में ऐसा नहीं होता कि तूने अच्छा किया है तो मैं तुझसे प्यार करूंगा, तूने मेरा नाम लिया है तो मैं तेरे प्यार करूंगा, वरना नहीं, ऐसे नहीं। जो भी उनके पास जाता है चाहे कैसा मर्जी हो, वो उससे बहुत प्यार करते हैं और उसे महसूस करवाते हैं। जो नहीं भी जाता, नहीं भी मानता, तब भी वो अपने अंश से बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा। सो दुनिया में जब हम परिस्थितियों से, लोगों से, संसार से हमें केवल नकारात्मक चीजें सुनने को मिलती हैं, नेगेटिव चीजें सुनने को मिलती हैं, हमें ये विश्वास रखना है कि चाहे बाहर मुझे कुछ भी मिल रहा है, मुझे कोई बेहद प्यार करता है। ये विश्वास, ये परम विश्वास है, ये विश्वास की कड़ी है कि मुझसे मेरा परमेश्वर, मैं उसका अंश हूं और वह संपूर्ण रूप से मुझसे प्यार करता है। इस तरह का निश्चल, जिस तरह झरना, जिस तरह सूर्य को नहीं पता किस रंग पे मैं डल रहा हूं, सूर्य को नहीं पता कि मैं पापी पे किरणें डाल रहा हूं या पुण्य आत्मा पे। उसको ये नहीं पता कि जेल में जो इतने साल अपने गुनाहों की सजा ले रहे हैं उस पे मैंने धूप दी या किसी संत पे दी। नो, वो नहीं। जिस तरह सूर्य कोई भेदभाव नहीं करता कि किस पे जा रही है उसकी किरण, उसी तरह से जल, झरना जिस भेदभाव नहीं करता, कोई पापी है कोई संत है, उस पे सबको देता है, उसी तरह से। क्योंकि वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि परमेश्वर ऐसे हैं, वे भेदभाव नहीं करते हैं। आपको बच्चों को होगा, पर कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए। होता है डिफरेंस, किसी को पता चलता है, किसी को नहीं पता चलता। अगर आप चाहते हैं कि आप महसूस करें कि परमेश्वर मुझसे प्यार करते हैं, उसके लिए कंडीशन है कि आप उनकी चरण शरण में जाइए, उनसे संबंध जोड़िए और उनसे वार्तालाप शुरू कीजिए। फिर वो दिखाना शुरू करते हैं कि कैसे प्यार करते, हर चीज में दिखाएंगे कि कैसे वो प्यार करते हैं। हर सिचुएशन में हमें पता लगेगा, ओ मेरे प्रभु कैसे सिखा रहे हैं। अगर किसी इतना कोई हॉरिफाइंग इंसिडेंस भी हुआ है, वहां पर भी हमें वो दिखा देंगे कि ये क्यों हुआ, यहाँ से तुम्हें सीखने को क्या मैंने दिया। और ये भी सीख हो सकती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ,
सो इसलिए परमेश्वर, गुरुजन कहते हैं, संत कहते हैं कि परमेश्वर तो हमारा इंतज़ार ही इतना ज़्यादा करते हैं कि हम, वे इतनी मेहनत करते हैं कि हम उनकी तरफ मुड़ सकें। डिफरेंट डिफरेंट तरह की दस्तक देते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरह के सर्कमस्टेंस देते हैं, ताकि चुभे कुछ और ये मेरी तरफ मुड़ जाए, क्योंकि मुझे इंतज़ार है उसका। सो ये हम माने, ये हमारा नया बीज है। सो इस सारे सप्ताह के लिए ये हम इस ठंडी ठंडी मानो जल ऊपर से बरस रहा है, अमृत बरस रहा है कि मेरे परमेश्वर मुझसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। और देखेंगे जब हम इस भाव में रहकर रहेंगे, आपके हर काम इतना सुंदर हो जाएगा, मानो कि यू आर इन लव। हाँ, ये एहसास कि मेरे परमेश्वर मुझसे हर पल प्यार कर रहे हैं, ये एहसास इस बहुत सुंदर लेके आएगा कुछ गिफ्ट। सो इस सारे हफ्ते हम ट्राई करें कि परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करते हैं, ये कह के नहीं, परमेश्वर मुझसे बहुत प्यार करते हैं, और भी उनसे कुछ बात करनी की इच्छा हो इसी पंक्ति पर कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मुझे इस बात में गहरा कीजिएगा, मुझे इस बात में और निष्ठा आए, मुझे दिखाइए ना कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं, मुझे समझ आए, मुझे दिखाइए, मैं अनुभव करूं। कुछ भी कर सकते हैं, पर हमने बीज किसका डालना है? मेरे परमेश्वर मुझसे बहुत प्यार करते हैं। सो इसी पे हम एंड करेंगे। सो कीजिएगा ट्राई, और कोई अनुभव शेयर करना चाहें सो बहुत बहुत कीजिएगा, बहुत आनंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत अनंत धन्यवाद सब गुरुजनों का, उन्हीं के श्री श्री जय जय राम।